वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स बिकॉज व्हेन वी आर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटीज with the help of any instruments, there means that means the significant figures more means more accurate value that was given by that instruments. So here a very good evening to all of you my dear students, एंड पेन और कॉपी जल्दी से निकाल लेंगे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बात कर रहे हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स का मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो हमें एक्यूरेट वैल्यूज कैसे मिलेंगे? जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब उनका नंबर ऑफ डिजिट्स का, जो मापे गए मेजर्ड वैल्यूज में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको ये बताता है कि कितने मेजर्ड वैल्यू में कितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग करते हैं कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो लिखते हैं कैलकुलेटिंग रूल्स फॉर, यहाँ लिख देते हैं बच्चों रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि ऑल नॉन डिजिट्स जो होते हैं, ऑल नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन डिजिट्स होते हैं बच्चों, दैट आर द सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, ये सभी के सभी क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। ऑल नॉन जीरो डिजिट, मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों? 3SF, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2 कहता है हमसे, रूल नंबर 2 ये होता है बच्चों की एंडिंग जीरो की बात कर लेते हैं। एंडिंग जीरो जो होते हैं बच्चों, एंडिंग मतलब ट्रेलिंग जीरो, इसी को हम लोग ट्रेलिंग जीरो भी कभी किसी बुक में लिखा होता है। एंडिंग जीरोज या ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if it appears after decimal। अगर कोई नंबर बच्चों जैसे मान लीजिए 2.0 डेसिमल के बाद आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने होंगे बच्चों? 2। एंडिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों? 2। जैसे 2.300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 एंडिंग भी है और डेसिमल के बाद भी आया है, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों। अच्छा, तीसरा बात करते हैं बच्चों ट्रैप्ड जीरो की। ट्रैप्ड जीरो क्या होता है? ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है कि जब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कोई जीरो आए, यानी आप कह सकते हैं कि व्हेन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर फिगर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जैसे मैं बोलूँ आपसे 2.03, तो बच्चों इसमें ध्यान देखो, 2 क्या है? सिग्निफिकेंट है, 3 क्या है? सिग्निफिकेंट है, और इस दोनों के बीच में आया है 0, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं सब?
3 सेकंड। ट्रैप जीरो का मतलब कि जब कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आए, ठीक है, नॉन जीरोस के बीच में, जैसे मैं लिखूं 102, तो देखो ये सिग्निफिकेंट 1 2 और बीच में आया हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी 3 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। 1.023 ये क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो दो नॉन जीरो डिजिट हैं, इनके बीच में जीरो आया है, एक ये हुआ 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये 3 रूल्स हो गया। चौथा रूल देखते हैं बच्चों। पहला याद किया हमने कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। दूसरा एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट होते हैं अगर वो डेसिमल के बाद आए, एंडिंग होने चाहिए और डेसिमल के बाद होना चाहिए। देखो एंडिंग है जीरो और ये डेसिमल के बाद आया है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एंडिंग का हो गया। अब इनिशियल का देख लेते हैं। इनिशियल जीरो मतलब लीडिंग जीरो की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इनिशियल जीरोस आर लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 0.003, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, केवल 1 ठीक, क्योंकि देखो एंडिंग स्टार्टिंग है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग मतलब लीडिंग जीरो, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ 0.2, इसमें कितने होंगे 1, 0.0325, इसमें कितने होंगे बच्चों, ये देखो इनिशियल जीरो है, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसमें केवल कितने हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। रूल नंबर 5 यह है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट्स। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और नेवर सिग्निफिकेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे मैं लिखूं 2 × 10⁻³ तो ये क्या है, ऑर्डर है, 10⁻³ का ऑर्डर है, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1। अगर लिखो 2.0 × 10⁻³ ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये देखो एंडिंग है और डेसिमल के बाद आया है तो ये भी जीरो, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन डिजिट जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल है और एंडिंग जीरो है। डेसिमल हो और एंडिंग हो, मतलब एंडिंग जीरो हो और डेसिमल के बाद आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सही है। अच्छा, एक लास्ट रूल से बच्चों, उसको हम नोट कर लेते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू जो होते हैं आर नेवर सिग्निफिकेंट्स। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या जो प्योर नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मीन्स प्योर नंबर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, प्योर नंबर्स की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कोई लेंथ है, किसी सर्कल का पेरीमीटर निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्यूब का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो ये क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। यहाँ पे जो 6 है बच्चों, ये आपका प्योर नंबर है, और प्योर नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं, सॉरी, जो कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं या प्योर नंबर्स होते हैं, दैट मीन दैट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो बढ़िया से लिख लेते हैं, इस रूल्स को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं कि जो रूल नंबर 6 है वो कहता है, रूल नंबर 6 हमसे कहता है कि यस कांस्टेंट या प्योर नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। से मान लीजिए कोई स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना है तो 4a,
भाई इसका साइड है ए, तो ए मिलकर के 4a हो जाएगा। तो 4a, तो 4 क्या है यहाँ पे, प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर हैव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्यूब का देखिए, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। यहाँ पे 6 क्या है, ये आपका प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सो दीज आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अच्छा, नोट कर लो बच्चों, ठीक है।